जय हिंद दोस्तों, माय नेम इज रोहित। हिमालयन स्टडी पॉइंट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के स्रोतों के बारे में कि भारतीय संविधान में कौन कौन से ऐसे प्रावधान हैं, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने दूसरी कंट्री से ली हैं। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स जो हैं वो इन वीडियोज़ का लाभ उठा सकें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम शुरू करते हैं ब्रिटेन से। ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो सबसे पहले संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोकसभा राज्यसभा होगी, ठीक है, राष्ट्रपति होगा। जो संसदीय शासन व्यवस्था है ये हमने ली है ब्रिटेन से। उसके बाद विधि का शासन, विधि मतलब कानून, कानून का शासन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप का कंसेप्ट हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। मंत्रिमंडल व्यवस्था, मंत्री होंगे, प्रधानमंत्री होगा, फिर अपना विदेश मंत्री होगा, रक्षा मंत्री होंगे, मतलब जितने भी मंत्री होंगे, मंत्रिमंडल की व्यवस्था ये भी हमने ली है ब्रिटेन से। तो ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, संसदीय शासन व्यवस्था, पार्लियामेंट्री सिस्टम, विधि का शासन, एकल नागरिकता और मंत्रिमंडल व्यवस्था। तो ये ली है हमने ब्रिटेन से। अब बात करते हैं यूएसए की। यूएसए, अमेरिका से हमने क्या क्या लिया है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारे मूल अधिकार हैं, मूल अधिकार अमेरिका से। न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन मीन्स जुडिशियल रिव्यू, मतलब मान लो कि संसद कोई कानून बनाती है तो जो कानून संसद द्वारा बनाया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट चेक कर सकता है कि उसमें कोई खराबी तो नहीं है, किसी के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू मूल अधिकार हो गया। संविधान की सर्वोच्चता, जो संविधान है हमारा वो ही सर्वोच्च होगा देश में। निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग, जो राष्ट्रपति होगा उसका महाभियोग, इम्पीचमेंट का जो प्रोसेस है, ये कंसेप्ट हमने लिया है यूएसए से कि राष्ट्रपति को उसके पद से कैसे हटाना है, इसको बोलते हैं महाभियोग, इंग्लिश में बोला जाता है इम्पीचमेंट। ओके, तो निर्वाचित जो राष्ट्रपति होगा उस पर महाभियोग, इम्पीचमेंट, तो ये भी हमने यूएसए से लिया है। और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था, ओके। और पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था प्रस्तावना, प्रियम्बल, कहाँ से लिया है हमने, तो ये भी लिया है हमने अमेरिका से। प्रस्तावना की भाषा ली है हमने ऑस्ट्रेलिया से, बट जो प्रियम्बल है इसको लिया है हमने अमेरिका से, यूएसए से। तो एक बार फिर से सुन लो, यूएसए से हमने लिया है मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता, निर्वाचित राष्ट्रपति पर महाभियोग का पूरा प्रोसेस और सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था, सुप्रीम कोर्ट की व्यवस्था। उसके बाद बात करते हैं कनाडा की। तो कनाडा से हमने लिया है संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, सेंटर और स्टेट के बीच शक्तियों का विभाजन कैसे किया जाएगा, तो ये कंसेप्ट हमने लिया है कनाडा से कि सेंटर और स्टेट में शक्तियों को बांट दिया जाएगा और जो अवशिष्ट शक्तियां बचेंगी, जो बचेंगी बाद में, वो रहेंगी केंद्र के पास, वो स्टेट गवर्नमेंट के पास नहीं रहेंगी, वो रहेंगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। ओके, तो कनाडा से हमने क्या लिया है, संघात्मक, संघ मतलब संधि, जब कोई संधि होगी तो नगाड़ा बजाया जाता है, संधि होने पर क्या बजाया जाता है, नगाड़ा, नगाड़ा से कनाडा और संधि से संघ, संघात्मक व्यवस्था कनाडा और शक्तियों का विभाजन सेंटर और स्टेट के बीच कनाडा और अवशिष्ट शक्तियां जो बचेंगी वो रहेंगी केंद्र के पास। उसके बाद बात करते हैं आयरलैंड की। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो ये लिए हैं हमने आयरलैंड से। राज्य में नीति कौन बनाएगा, राज्य में नीति कौन बनाएगा, तो वो बनाएगा आयरन मैन। कौन बनाएगा, आयरन मैन, आयरन मैन से आयरलैंड। और आपको पता है कि राष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। ओके, तो ये कंसेप्ट भी हमने लिया है आयरलैंड से, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। तो आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करना। उसके बाद है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका से लिया है हमने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन, जो संविधान है इसमें अमेंडमेंट करना है, अमेंडमेंट करनी है, तो ये लिया है हमने दक्षिण अफ्रीका से। ओके,
दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन आर्टिकल 368 बात करता है संविधान संशोधन की। संविधान में संशोधन करना है, अमेंडमेंट करना है। कहाँ से लिया है हमने? दक्षिण अफ्रीका से। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं फ्रांस की। फ्रांस से हमने क्या क्या लिया है? गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श, ये हमने लिए हैं फ्रांस से। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए कि गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श लिए हमने फ्रांस से। अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है पहली बात समवर्ती सूची। समवर्ती सूची इंग्लिश में इसको बोला जाता है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची मतलब ऐसी सूची जिसमें जो विषय हैं उनके ऊपर सेंटर और स्टेट दोनों ही कानून बना सकते हैं। ओके, सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही इसके ऊपर कानून बना सकते हैं जो इसमें विषय दिए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से हमने ली है। प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा पहले बता चुका हूं मैं आपको कि प्रस्तावना की भाषा हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। संयुक्त अधिवेशन को इंग्लिश में बोलते हैं ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। संसद का संयुक्त अधिवेशन जो बुलाया जाएगा, ये भी कंसेप्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन की बात करता है। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, अनुच्छेद 108 संयुक्त अधिवेशन। ओके, उसके बाद जर्मनी से कौन था? हिटलर। हिटलर से आप याद रख सकते हो कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार से संबंधित जो शक्तियां हैं वो हमने ली हैं जर्मनी से। ये कंसेप्ट हमने लिया है जर्मनी से कि आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति जो है, जो हमारे मौलिक अधिकार हैं उनको कम कर सकता है। ये शक्ति जो है वो राष्ट्रपति के पास होती है आपातकाल के दौरान। ओके, तो आपातकाल इससे रिलेटेड हमने लिया है जर्मनी से। उससे वाला आ जाता है रूस से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान। मौलिक कर्तव्य हमने कहाँ से लिए हैं? तो मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से, रशिया से। और अगर कोई रूस जाए, कोई नाराज हो जाए तो हमारा कर्तव्य है कि उसको मनाए। हमारा मौलिक कर्तव्य है कोई रूस जाए तो, ऐसे याद रख सकते हैं रूस से मौलिक कर्तव्य। उसके बाद आ जाता है भारत शासन अधिनियम 1935। मैक्सिमम चीज़ें हमने यहाँ से ली हैं, मतलब 395 जो अनुच्छेद हैं उनमें से 250 अकेले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। ओके, भारत शासन अधिनियम में न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग, लोक सेवा आयोग, इन सब चीज़ों के बारे में हमने ये भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं ये। और 395 अनुच्छेदों में से 250 जो है, 250 अनुच्छेद जो हैं सिर्फ अकेले भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया है हमने। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने बात की ब्रिटेन की। ब्रिटेन से हमने लिया है संसदीय शासन व्यवस्था, विधि का शासन, एकल नागरिकता, मंत्रिमंडल व्यवस्था, प्रधानमंत्री, विदेश मंत्री एक्सेट्रा। ओके, उसके बाद अमेरिका की बात की हमने, मूल अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, जुडिशियल रिव्यू, संविधान की सर्वोच्चता कि संविधान ही जो है वो हमारे देश में सर्वोच्च होगा, निर्वाचित राष्ट्रपति पर उसको उसके पद से कैसे हटाना है, उसकी इम्पीचमेंट कैसे करनी है, सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था और प्रस्तावना। कनाडा से हमने लिया संघात्मक व्यवस्था, शक्तियों का विभाजन, अवशिष्ट जो शक्तियां बचेंगी वो रहेंगी केंद्र के पास। आयरलैंड से हमने लिया है राज्य के नीति निर्देशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और राष्ट्रपति द्वारा जो राज्यसभा में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, ये कंसेप्ट भी हमने लिया है आयरलैंड से। दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान में संशोधन करना, संविधान संशोधन 368 आर्टिकल। उसके बाद हमने बात की फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता और बंधुता के आदर्श। ऑस्ट्रेलिया से कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, प्रस्तावना की भाषा, अनुच्छेद 108 जो बात करता है संयुक्त अधिवेशन की, ज्वाइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट की। उसके बाद जर्मनी से आपातकाल के दौरान जो शक्तियां होंगी वो राष्ट्रपति के पास चली जाएंगी, मौलिक अधिकार से संबंधित। रूस से हमने लिया है मौलिक कर्तव्य। भारत शासन अधिनियम 1935 से न्यायपालिका की व्यवस्था, कैग, फिर अपना लोक सेवा आयोग हो गया। और 395 अनुच्छेदों में से 250 जो है अकेले हमने भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।